सरकारी स्कूल की जांच करने पहुंचे डीएम साहब। रसोई में खिचड़ी बनाती मिली तलाकशुदा पत्नी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के हरिनगर गांव की है। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसे किस्मत ने अलग कर दिया था, लेकिन दिलों से कभी मिटा नहीं सकी। हरिनगर गांव की उस सुबह में सब कुछ सामान्य था। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे थे। कहीं पहाड़े सुनाए जा रहे थे, कहीं हिंदी की किताब पढ़ी जा रही थी। तभी अचानक स्कूल के बाहर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि जिले के कलेक्टर अर्जुन सिंह अचानक जांच के लिए पहुंचे हैं। प्रधान अध्यापक रामदीन घबराकर उनका स्वागत करने दौड़े। अर्जुन ने किसी औपचारिकता में समय नहीं गंवाया। वे सीधे बच्चों के बीच पहुंच गए। उन्होंने पढ़ाई, उपस्थिति और स्कूल की व्यवस्था देखी। बच्चे उनके सवालों का जवाब दे रहे थे और अर्जुन ध्यान से सब कुछ परख रहे थे। निरीक्षण के दौरान उनकी नजर एक दुबली पतली बच्ची पर पड़ी, जो अपनी कॉपी के फटे हुए पन्नों पर लिख रही थी। अर्जुन ने कारण पूछा तो पता चला कि उसके पिता मजदूर हैं और नई कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर प्रधानाध्यापक को दिए और कहा कि बच्ची सहित जिन बच्चों को जरूरत हो उनके लिए तुरंत कॉपियां खरीदी जाए। ये देखकर गांव वालों की आंखों में सम्मान भर गया। निरीक्षण आगे बढ़ा और अर्जुन स्कूल के हर हिस्से को ध्यान से देखते हुए अंत में मिड डे मील की रसोई की ओर बढ़ गए। रसोई के अंदर बड़े बर्तन में खिचड़ी पक रही थी। लकड़ी के चूल्हे से उठता धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। एक महिला चुपचाप खिचड़ी चला रही थी ताकि बच्चों का खाना समय पर तैयार हो सके। अर्जुन ने सामान्य तरीके से अंदर कदम रखा, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी और वे जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथ में पकड़ी फाइल नीचे झुक गई। सामने खड़ी महिला भी मुड़ी और उसकी आंखें अर्जुन से टकराई। दोनों के चेहरे पर अचानक फैला सन्नाटा किसी को समझ नहीं आया। वह महिला संध्या थी, अर्जुन की तलाकशुदा पत्नी। 7 साल पहले दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। उसके बाद न कभी मुलाकात हुई थी और न कोई बात। रसोई में मौजूद बाकी लोग सिर्फ कलेक्टर और रसोइया देख रहे थे, लेकिन उन दोनों की आंखों में पूरा अतीत खड़ा था। संध्या ने कुछ क्षण बाद नजर झुका ली और सामान्य स्वर में काम करती रही। अर्जुन ने खुद को संभाला और खाना, साफ सफाई तथा बच्चों के भोजन के बारे में कुछ सवाल पूछे। संध्या ने हर सवाल का छोटा और सीधा जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे और चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं साफ दिख रही थी। वह पहले जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों की सादगी बिल्कुल वैसी ही थी। कुछ मिनट बाद निरीक्षण समाप्त हुआ और अर्जुन बाहर निकल आए, मगर उनका मन वही रसोई में अटक गया। स्कूल से निकलने के बाद भी अर्जुन का ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। सरकारी आवास पहुंचकर उन्होंने कई फाइलें खोली, लेकिन शब्द आंखों के सामने से गुजरते रहे और दिमाग में सिर्फ संध्या का चेहरा घूमता रहा। उन्हें अपने जीवन के वे दिन याद आने लगे जब वे एक साधारण युवक थे और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी शादी संध्या से हुई थी। संध्या ने कभी उनसे बड़े वादे नहीं मांगे थे। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि दोनों साथ रहें और जीवन की हर मुश्किल मिलकर पार करें। जब अर्जुन के पास कोचिंग की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, तब संध्या अपने गहने बेचने तक को तैयार हो जाती थी। जब वे रात रात भर पढ़ते थे, तब वो उनके लिए चाय बनाकर जागती रहती थी। अर्जुन की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान था। फिर समय बदला। अर्जुन अधिकारी बन गए। नई जिम्मेदारियां आई, नए लोग आए और धीरे धीरे गलतफहमियां भी आने लगी। कुछ लोगों ने ऐसी बातें फैलाई जिन पर दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा भरोसा कर लिया। बात बढ़ती गई और एक दिन रिश्ता अदालत तक पहुंच गया। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करते समय दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं था। उस दिन के बाद दोनों ने अपने अपने दर्द को भीतर दबा लिया था।
लेकिन आज अचानक हुई मुलाकात ने अर्जुन के भीतर वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खोल दिए थे। अगले दिन अर्जुन ने बिना किसी को कारण बताए संध्या के बारे में जानकारी मंगवाई। दोपहर तक पूरी रिपोर्ट उनके सामने थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा बदलने लगा। तलाक के बाद संध्या ने दूसरी शादी नहीं की थी। उसने गांव नहीं छोड़ा था। पहले उसने लोगों के घरों में काम किया, फिर स्कूल की रसोई में नौकरी मिल गई। कम आमदनी के बावजूद वह गांव के कई गरीब बच्चों की मदद करती थी। किसी बच्चे की फीस भर देती, किसी को किताब दिला देती, किसी के घर राशन पहुंचा देती। रिपोर्ट में लिखा था कि कई बार उसने अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों का पेट भरा। अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि गांव के लोग संध्या का बहुत सम्मान करते हैं। कोई उसे अमीर नहीं कहता था, लेकिन हर कोई उसे अच्छा इंसान जरूर कहता था। रिपोर्ट बंद करने के बाद अर्जुन काफी देर तक खामोश बैठे रहे। जिस महिला को उन्होंने वर्षों पहले गलत समझकर अपने जीवन से दूर कर दिया था, वो आज भी दूसरों के लिए जी रही थी। उसी शाम अर्जुन बिना किसी सरकारी कार्यक्रम के हरिनगर पहुंच गए। उन्होंने अपनी गाड़ी गांव के बाहर रुकवाई और दूर से लोगों की दिनचर्या देखने लगे। तभी उनकी नजर संध्या पर पड़ी, जो स्कूल से लौट रही थी। स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में अचानक एक बूढ़ा आदमी चक्कर खाकर सड़क किनारे बैठ गया। लोग उसे देखकर आगे निकलते रहे क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। संध्या ने उसे देखा तो तुरंत उसके पास पहुंची। उसने पानी दिया, गांव के एक युवक को बुलाया और किसी तरह उसे उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़े आदमी की पत्नी रोते हुए बार बार उसका धन्यवाद करती रही। संध्या ने बस इतना कहा कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। फिर वो वहां से चली गई। दूर खड़ी गाड़ी में बैठे अर्जुन ये सब देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती उसी दिन की थी, जब उन्होंने इस औरत को अपने जीवन से अलग कर दिया था। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की पगडंडी पर संध्या की परछाई लंबी होती जा रही थी। अर्जुन की आंखें उसी दिशा में टिकी थी। वो बहुत देर तक उसे जाते हुए देखते रहे, जब तक कि वो मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई, बल्कि अर्जुन के वर्षों से सोए हुए पछतावे को जगा गई। उस रात अर्जुन अपने सरकारी आवास में देर तक जागते रहे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। 7 साल पहले जिस रिश्ते को उन्होंने खत्म समझ लिया था, वो आज अचानक फिर उनके सामने खड़ा था। अगले दिन उन्होंने अपने काम पूरे किए, लेकिन मन बार बार हरिनगर की तरफ खिंचता रहा। शाम को वे बिना किसी सरकारी काफिले के गांव पहुंच गए। इस बार उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन किसी से मिले भी नहीं। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के नीचे गाड़ी रोककर वे लोगों की गतिविधियां देखते रहे। तभी उनकी नजर गांव के छोटे से दवा केंद्र पर पड़ी। वहां काफी भीड़ थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि संध्या तेज कदमों से अंदर जा रही है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन भी अनजाने में वहीं पहुंच गए। अंदर पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाली 10 साल की बच्ची गुड्डी कई दिनों से बीमार थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि दवा खरीदना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांच और दवाइयां लिखी थी, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। अर्जुन एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि संध्या ने अपने पुराने कपड़े के पर्स से मुड़े हुए नोट निकाले और डॉक्टर की मेज पर रख दिए। डॉक्टर ने कहा कि यह रकम काफी नहीं है। संध्या ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ की चांदी की पतली चूड़ी उतारी और बोली, इसे रख लीजिए, लेकिन बच्ची का इलाज शुरू कर दीजिए। कमरे में मौजूद लोग चुप हो गए। अर्जुन का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। वह महिला, जो खुद मुश्किल से अपना जीवन चला रही थी, किसी और की बेटी के लिए अपनी आखिरी जमा पूंजी भी देने को तैयार थी। गुड्डी का इलाज शुरू हो गया। अगले 2 दिनों तक संध्या लगातार उसके घर आती जाती रही।
कभी खिचड़ी बनाकर देती, कभी दवा पिलाती, कभी उसकी मां को हिम्मत बंधाती। गांव में लोग कहते थे कि अगर संध्या न होती तो कई गरीब परिवार मुश्किल में टूट जाते। अर्जुन अब रोज किसी न किसी बहाने हरिनगर आने लगे थे। वे दूर से सब देखते, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक दिन उन्होंने देखा कि गुड्डी की मां रो रही थी। कारण पूछने पर पता चला कि अस्पताल ले जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, संध्या ने अपनी छोटी सी बचत निकालकर उसके हाथ में रख दी। वो खुद फटी चप्पल पहनकर घूम रही थी, लेकिन किसी और की जरूरत उसके लिए अपनी जरूरत से बड़ी थी। उसी शाम अर्जुन ने चुपचाप अस्पताल का पूरा खर्च अपने स्तर पर जमा करवा दिया, लेकिन अपना नाम किसी को नहीं बताया। अगले दिन जब गुड्डी को बेहतर इलाज के लिए शहर भेजा गया, तब संध्या की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। वो अस्पताल की गाड़ी को दूर तक जाते हुए देखती रही। अर्जुन भी वहीं खड़े थे। दोनों एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर थे, लेकिन उनके बीच वर्षों की खामोशी खड़ी थी। संध्या ने एक बार उनकी ओर देखा और फिर नजरें फेर ली। अर्जुन समझ गए कि सिर्फ सामने आ जाना काफी नहीं होता। कभी कभी टूटे हुए विश्वास तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उसी दौरान अर्जुन को अपने पुराने मित्र विवेक की बात याद आई। विवेक वही व्यक्ति था जिसने उनके तलाक के समय कई बार समझाने की कोशिश की थी कि जल्दबाजी में फैसला मत करो। वर्षों से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अर्जुन ने उसे फोन किया और मिलने बुलाया। जब दोनों मिले तो बातचीत धीरे धीरे अतीत तक पहुंच गई। विवेक ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अर्जुन, आज भी एक बात मेरे दिल में चुभती है। तुमने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तब विवेक ने बताया कि जिन अफवाहों के कारण अर्जुन और संध्या के बीच दूरी बढ़ी थी, उनमें से कई झूठी थी। कुछ लोगों ने जानबूझकर बातें बढ़ाई और दोनों ने बिना खुलकर बात किए उन पर भरोसा कर लिया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें याद आया कि तलाक से पहले संध्या कई बार उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वे गुस्से में सुनने को तैयार नहीं थे। विवेक ने कहा, तुम दोनों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने एक दूसरे की बात सुनना बंद कर दिया था। यह सुनकर अर्जुन के भीतर पछतावे की एक और लहर उठी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा किसी एक गलती से नहीं टूटते, बल्कि अनकहे शब्दों और अधूरी बातों के बोझ से बिखरते हैं। कुछ दिनों बाद गुड्डी की हालत अचानक फिर बिगड़ गई। गांव में खबर फैलते ही लोग चिंतित हो गए। संध्या तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज जारी रखना जरूरी है, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। गुड्डी के माता पिता के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। संध्या ने अपनी मां दुर्गा देवी के लिए जो थोड़ी रकम बचाकर रखी थी, वह भी निकाल दी। जब दुर्गा देवी को इसका पता चला तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी, अगर किसी की जान बचती है तो पैसे फिर आ जाएंगे। ये सुनकर संध्या की आंखें भर आई। उसी रात अस्पताल के बाहर बैठे बैठे वो थक गई थी। कई घंटे से उसने कुछ खाया भी नहीं था। तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली कि अस्पताल की फीस जमा हो चुकी है। संध्या हैरान रह गई। उसने पूछा किसने जमा की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दूर खड़े अर्जुन ने यह सब देखा और चुपचाप वापस लौट गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मदद किसी एहसान की तरह लगे। पहली बार उन्हें लगा कि शायद किसी का दर्द बांटना अपने दर्द को हल्का करने का सबसे सच्चा तरीका होता है। लगभग एक हफ्ते बाद गुड्डी की हालत सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा टल गया है। ये खबर पूरे हरिनगर में खुशी लेकर आई। स्कूल के बच्चे भी खुश थे। जब गुड्डी वापस गांव लौटी तो सबसे पहले उसने संध्या के गले लगकर रोते हुए धन्यवाद कहा। उस पल गांव के कई लोगों की आंखें नम हो गई। अर्जुन भी वहां मौजूद थे, लेकिन भीड़ से दूर खड़े थे। उन्होंने देखा कि संध्या मुस्कुरा रही है, मगर उसकी अपनी जिंदगी अब भी संघर्षों से भरी हुई है। तभी गांव का एक आदमी आया और बोला कि पास के शहर में स्थित सूरज महल पैलेस में कुछ कर्मचारियों की जरूरत है। वहां काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। उसने संध्या से भी आवेदन करने को कहा।
संध्या ने पहले मना किया, लेकिन फिर अपनी मां की बढ़ती जरूरतों को देखकर सोच में पड़ गई। उस रात उसने बहुत देर तक जागकर फैसला किया। सुबह जब सूरज निकला तो उसने अपनी जिंदगी का एक नया कदम उठाने के लिए आवेदन पत्र भर दिया। आवेदन देने के कुछ ही दिनों बाद संध्या को शहर के मशहूर सूरज महल पैलेस से बुलावा आ गया। वहां कर्मचारियों की जरूरत थी और उसकी मेहनती छवि पहले ही कई लोगों तक पहुंच चुकी थी। हरिनगर छोड़ने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था। स्कूल के बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। गुड्डी तो उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर रोने लगी। संध्या ने उसे प्यार से समझाया कि वो हमेशा मिलने आती रहेगी। गांव के कई लोगों की आंखें नम थी। जिन लोगों की मदद उसने वर्षों तक की थी, वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। अगले सप्ताह वो अपनी मां दुर्गा देवी के साथ शहर चली गई। सूरज महल पैलेस किसी महल से कम नहीं था। ऊंची इमारत, चमकदार फर्श और बड़े बड़े हॉल देखकर संध्या कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने काम पर ध्यान दिया। उसे वहां अतिथियों की देखभाल और भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। वह पहले दिन से ही पूरी लगन के साथ काम करने लगी। पैलेस के प्रबंधक उसके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही हफ्तों में उसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिलने लगी। दूसरी तरफ हरिनगर का स्कूल उसे याद करता रहा। वहीं अर्जुन को जब उसके शहर जाने की खबर मिली तो उनके भीतर एक खालीपन सा उतर आया। वे जानते थे कि अब उससे मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। संध्या शहर में नई जिंदगी शुरू कर रही थी, लेकिन अतीत उसके साथ ही चल रहा था। एक शाम सूरज महल पैलेस में एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कई अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचे। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर अर्जुन सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। जब अर्जुन हॉल में पहुंचे तो उनकी नजर अचानक संध्या पर पड़ी। वह अतिथियों की व्यवस्था संभाल रही थी। इस बार दोनों के बीच स्कूल जैसी दूरी नहीं थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक बिजली चली गई और कुछ देर के लिए हॉल में हलचल मच गई। संध्या व्यवस्था संभालने में लगी रही। उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों से फिसल गई। संध्या तुरंत दौड़ी और उन्हें संभाल लिया। अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों पहली बार एक साथ किसी काम में लगे थे। महिला को सुरक्षित बैठाने के बाद कुछ क्षण के लिए दोनों आमने सामने खड़े रह गए। अर्जुन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिले। संध्या ने भी कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। मगर उस छोटी सी घटना ने दोनों के दिलों में वर्षों से जमी बर्फ में एक दरार जरूर पैदा कर दी थी। उसी रात अर्जुन को कार्यक्रम में मौजूद एक पुराने व्यक्ति ने पहचान लिया। वो व्यक्ति अर्जुन के दिवंगत पिता का मित्र था। बातचीत के दौरान उसने अचानक ऐसी बात कह दी जिसने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें शायद आज तक पूरी सच्चाई नहीं पता। अर्जुन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। तब उन्होंने बताया कि वर्षों पहले जब अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार थी, तब इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। उस समय अर्जुन अपनी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में संघर्ष कर रहे थे। परिवार आर्थिक संकट में था। तब संध्या ने चुपचाप अपने सारे गहने बेच दिए थे। उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन को अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपराध बोध महसूस हो। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मां के इलाज के पीछे संध्या का इतना बड़ा त्याग था। बुजुर्ग यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि तलाक से पहले भी संध्या कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही थी। वो लोगों के लगाए आरोपों से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी चाहती थी कि अर्जुन उससे एक बार खुलकर बात करे। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई थी, बल्कि एक ऐसा इंसान खो दिया था जिसने हमेशा उनके सुख को अपने सुख से ऊपर रखा। उस रात वे देर तक सो नहीं पाए। उन्हें अपने फैसलों का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा। इधर संध्या भी अपने अतीत से भाग नहीं पा रही थी। सूरज महल पैलेस में काम करने वाली एक वरिष्ठ महिला शकुंतला उससे काफी स्नेह करती थी।
एक दिन बातचीत के दौरान उसने संध्या से पूछा कि उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। संध्या कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हर रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल में रहते हैं। शकुंतला ने महसूस किया कि उसके शब्दों में आज भी अर्जुन की याद छिपी हुई है। उसी दौरान संध्या को भी एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके मन का एक बड़ा भ्रम तोड़ दिया। उसे मालूम हुआ कि तलाक के समय अर्जुन पर परिवार और नौकरी दोनों का इतना दबाव था कि वे मानसिक रूप से टूट चुके थे। जिन बातों को उसने उपेक्षा समझा था, उनमें से कई उनकी मजबूरियां थी। ये जानकर संध्या लंबे समय तक खामोश रही। वर्षों से उसके दिल में जो शिकायतें थी, उनमें पहली बार कमी आने लगी। उसने महसूस किया कि शायद दोनों ने एक दूसरे को गलत नहीं समझा था, बल्कि हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। मगर इतने वर्षों की दूरी के बाद बातचीत की शुरुआत करना आसान नहीं था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठा पा रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक दिन सूरज महल पैलेस में कर्मचारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। संध्या को उसकी ईमानदारी और सेवा भावना के लिए विशेष सम्मान दिया गया। मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या पुरस्कार लेने आगे बढ़ी। उसी समय मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन को उसे सम्मान पत्र देना था। वर्षों बाद पहली बार दोनों इतने करीब खड़े थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से सम्मान पत्र उसकी ओर बढ़ाया। संध्या ने भी उसे लिया। दोनों की आंखें मिली। इस बार उनमें न गुस्सा था, न दूरी, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी, जिसमें हजारों अधूरी बातें छिपी थी। तभी संध्या का फोन बजा। उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। फोन हरिनगर से आया था। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद संध्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने जल्दी से फोन काटा और बिना कुछ कहे मंच से नीचे उतर गई। अर्जुन ने उसकी हालत देखी तो वे भी तुरंत उसके पीछे बढ़े। संध्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हरिनगर से फोन आया था कि उसकी मां दुर्गा देवी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी है। वो बिना समय गंवाए निकलना चाहती थी, लेकिन घबराहट में कुछ समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी निकाली और उसे लेकर गांव की ओर रवाना हो गए। रात भर का सफर दोनों ने लगभग खामोशी में तय किया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दुर्गा देवी को भर्ती कर लिया। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालत नाजुक है। ये सुनते ही संध्या की हिम्मत टूट गई। वर्षों तक हर मुश्किल में उसकी मां ही उसका सहारा बनी थी। अस्पताल के बाहर बैठी संध्या रो रही थी और पहली बार अर्जुन उसके पास बिना किसी दूरी के खड़े थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, मैं यहीं हूं। अगले कुछ दिन अस्पताल में बीते। अर्जुन ने अपने सारे जरूरी काम अधिकारियों को सौंप दिए और हर समय अस्पताल में मौजूद रहे। दवाइयों की व्यवस्था से लेकर डॉक्टरों से बात करने तक उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। संध्या ये सब देख रही थी। ये वही अर्जुन थे जिनसे वो कभी बेहद प्यार करती थी। धीरे धीरे उसके मन की शिकायतें कमजोर पड़ने लगी। एक शाम दुर्गा देवी को होश आया। उन्होंने सामने खड़े अर्जुन और संध्या को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में इंसान पैसे, नाम और सफलता फिर से पा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। दुर्गा देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। उसी दौरान अर्जुन ने पहली बार अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। अस्पताल के बगीचे में उन्होंने संध्या से कहा, मैंने तुम्हें समझने के बजाय लोगों की बातों पर भरोसा किया। मैंने तुम्हारे त्याग को कभी नहीं देखा। अगर समय वापस आता तो मैं वो गलती कभी नहीं करता। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। संध्या काफी देर तक चुप रही। उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर उसने कहा, मैंने भी अपनी चुप्पी से बहुत कुछ खो दिया।
मुझे तुम्हारे सामने सच रखकर लड़ना चाहिए था। हम दोनों हार गए थे क्योंकि हमने एक दूसरे की बात सुननी बंद कर दी थी। इतने वर्षों बाद दोनों पहली बार दिल से बात कर रहे थे। उनके बीच खड़ी गलतफहमियों की दीवार धीरे धीरे गिर रही थी। कुछ सप्ताह बाद दुर्गा देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। हरिनगर गांव में ये खबर खुशी लेकर आई। उसी दिन गांव के स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जहां उन लोगों का सम्मान होना था जिन्होंने जरूरतमंद बच्चों की मदद की थी। मंच पर संध्या और अर्जुन दोनों मौजूद थे। गुड्डी भी सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव के बुजुर्गों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तभी संध्या ने सबके सामने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। 7 साल की दूरी एक पल में खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ने तय कर लिया था कि अब वह दूरी कभी वापस नहीं आएगी। समय के साथ दोनों ने फिर से अपना घर बसाया। इस बार उनके रिश्ते की नींव भरोसे, सम्मान और समझ पर थी। उन्होंने मिलकर हरिनगर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और सहायता का काम शुरू किया। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि टूटे हुए रिश्ते शायद ही दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन अर्जुन और संध्या ने साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो और प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी दूसरी शुरुआत का मौका दे देती है। जिस स्कूल की रसोई में वर्षों बाद उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी नई जिंदगी भी शुरू हुई। इस कहानी की सीख यही है कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब मुश्किलें आती हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। बात करने से कई घर बच जाते हैं, लेकिन अहंकार अक्सर सब कुछ छीन लेता है। अब आप बताइए, क्या अर्जुन की सबसे बड़ी गलती लोगों की बातों पर भरोसा करना थी या अपनी पत्नी की बात न सुनना? क्या संध्या को तलाक के बाद भी अर्जुन को दूसरा मौका देना चाहिए था? अगर आप संध्या की जगह होते तो क्या 7 साल बाद अर्जुन को माफ कर देते? और अगर आप अर्जुन की जगह होते तो अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करते? ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल FM स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।